अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हाजिर है। नाज़रीन, जब हम कश्मीर की सियासत की बात करते हैं तो बेसिकली हम आज़ादी के बेस कैंप की बात करते हैं और उसी के साथ साथ हम दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का और तमाम मुसलमान क़ुव्वतों की तरफ से आलमी ताकतों को ये मैसेज देते हैं कि कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होगा उस वक़्त तक दुनिया का अमन ख़तरे में रहेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हमेशा इस काविश में आगे आगे रहे। आज हम उन्हीं के पास हैं। कैंपेन शुरू है, 25 जुलाई को फैसला होना है। बैरिस्टर साहब, 25 जुलाई को तो फैसला होना है, लेकिन आप एक छांदीदा सियासतदान हैं, कश्मीर की आलमी सियासत को समझते हैं, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? देखिए जी, एक तो इलेक्शन कैंपेन की सूरत हाल है और वो ये है कि मैंने आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मैं गया हूँ और मुझे नज़र ये आ रहा है कि आवाम का एक बहुत बड़ा रुझान इमरान ख़ान की तरफ है, पीटीआई की तरफ है। और मुझे नज़र आ रहा है कि अगर यही सूरत आ रही तो इंशाअल्लाह पीटीआई 2 तारीख से हुकूमत बनाएगी। उसकी एक वजह ये भी है कि जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत फ़ारूक हैदर साहब की वो क़यादत में थी, वो मेरिट से हट के काम करती रही, करप्शन की नज़र होते रहे सारे फंड्स। तो इस वजह से भी लोग वोट की पर्ची के ज़रिए उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं। बैरिस्टर साहब, एक चीज़ ये है कि आपने इस खित्ते में 5 साल हुकूमत की और उसके अलावा जब आप अपोजिशन लीडर की हैसियत से रहे या फिर एक पॉलिटिकल लीडर, वो तमाम चीज़ें आपके सामने थी। फोकस आपका क्या होगा अगर आपकी हुकूमत बनती है कि इन चीज़ों को हमने प्रायोरिटी पे देखना है? आज़ादी के बेस कैंप से हमने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर उठाना है और मकबूजा कश्मीर जो कि इस वक्त 9 लाख भारतीय फ़ौज का कब्ज़े में है, उसे आज़ाद कराने के लिए अपनी सफ़ारती और इखलाकी और सियासी कोशिशें करनी है। तो इस लिहाज से बुनियादी तौर पर तो अब भी हमारा यही फ़ोकस होगा कि हम मसला कश्मीर और को बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर उठाने और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए हम काम करें। और स्पेशली जो 5 अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की एक हैसियत को तब्दील किया गया, वो इंटरनेशनल फ़ोरम पर लाएँ। है अब ख़ुद भी मोदी परेशान है चूँकि लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। इवन कि यहाँ वहाँ पर जो इंडियन लीनिंग कह लें या इंडियन सपोर्टर थे वहाँ के कायदीन, वो भी इंडिया को छोड़ बैठे हैं। अब तमाम कश्मीरी मुत्तहिद हो बैठे हैं। आपका ओवरसीज़ का ज़्यादा वोटर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और आपको फॉलो करता है। आप समझते हैं कि इस इलेक्शन में माजी के इलेक्शन की निस्बत आपको ज़्यादा फोकियत होगी क्योंकि ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा इमरान ख़ान की वजह से आपके पास आएगी और मीरपुर जो है वो उसका एक बेस कैंप है। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा और इसीलिए मेरी ये कोशिश थी कि जो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं उनको वोट का हक़ मिले। और ये जो पिछला बजट था, ग़ालिबन आखिरी बजट था लास्ट जून, उसमें मैंने असेंबली में ख़िताब करते हुए ये फ़ारूक हैदर साहब से भी कहा, ऐवान से भी कहा कि ओवरसीज़ जो कश्मीरीज़ हैं उनको वोट का हक़ दिया जाए। और फ़ारूक हैदर साहब ने असेंबली में, ये रिकॉर्ड की बात है, कि मेरे साथ इत्तफ़ाक़ किया कि बैरिस्टर ठीक कहता है, वहाँ हमारे कश्मीरीज़ हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी इशू में इन्वॉल्वमेंट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की में, वहाँ से इन्वेस्टमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उनका वोट का हक़ होना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद लेजिस्लेशन नहीं की। अब जहाँ तक आपके असल सवाल का है कि वहाँ के लोग, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो इमरान ख़ान के साथ हैं और वो पीटीआई के साथ हैं, लेकिन अब वहाँ पर कोविड भी है। इसलिए मैंने बड़ी दर्दमाना अपील तो वहाँ के लोगों के ज़रिए की है, बल्कि मैं आपकी वसातत से भी अपील करता हूँ उनसे कि वो इलेक्शन में तशरीफ़ लाएँ, चूँकि ये उनका एक हक़ है और उनकी मर्ज़ी से
और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ पर हुकूमत बननी चाहिए। तो अगर वो आएंगे नहीं तो वोट का हक वहाँ पर है नहीं है उनका, तो हो नहीं सकेगा। तो वो चूँकि कोविड है, वो समझते हैं वो जब वापस जाएंगे फिर दोबारा क्वारंटीन करनी पड़ेगा 10 दिन, तो इसलिए कुछ उस तरह तेज़ी से नहीं आ रहे। लेकिन मैंने उनसे अपील भी की है, पर्सनली रिक्वेस्ट भी की है, आज आपके ज़रिए भी कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन बड़ा अहम है। जिस तरह आपने इब्तदाई में ही कहा कि मसला कश्मीर इस वक्त एक फ़ैसला कुन मोड़ में है और इमरान खान की कोशिशों की वजह से भारत पर दबाव भी है, और उसी दबाव के नतीजे में ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर भी हुआ और इंडिया बातचीत का भी कह रहा है। और इमरान खान को हम समझते हैं कि वो बड़े सॉलिड हैं इस मसले में। उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया से बात सिर्फ करेंगे कश्मीर पे। ये इससे पहले कभी किसी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने नहीं कहा। वो तो कहते हैं जी बातचीत करेंगे तो एजेंडे का वन आइटम कश्मीर होगा। उन्होंने कहा नो, हम बातचीत उसी वक्त करेंगे जब सिर्फ कश्मीर पर बात होगी। तो ये इंडिया पर एक और वो प्रेशर है। तो इस प्रेशर की वजह से मैं समझूँ जो हमारे बैरून मुल्क कश्मीरी हैं उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा करते भी रहे हैं और करेंगे भी। आपकी गवर्नमेंट जो 5 साल रही, सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, सियासत में एक दूसरे पे इल्ज़ामात हो सकते हैं, लेकिन आप पे करप्शन का इल्ज़ाम कभी नहीं लगा। एहतसाब आपका भी इदारा होगा कि अगर गवर्नमेंट बनती है, और एहतसाब इस तरह का कि जो सचमुच होता हुआ नज़र आए। देखिए जी, बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में चूँकि एहतसाब ब्यूरो नहीं आ सकता, चूँकि हमारी एक आइनी सूरत हाल अपनी है। लेकिन जब मैं वज़ीर आज़म था उस वक़्त भी मैंने एहतसाब एक्ट पास कराया था, और बिलखसूस फ़ारूक हैदर साहब ने उसमें बेशुमार अमेंडमेंट्स करके एहतसाब एक्ट से दांत निकालने की कोशिश की। लेकिन इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम सबसे पहले तो वो जो एहतसाब एक्ट है उसको असल हालत में बहाल करेंगे। जब मैं वज़ीर आज़म था तो मेरे अपने जो वज़रा थे वो भी गिरफ़्तार हुए, चूँकि वो हमने बनाया था एक्ट, और उसका चेयरमैन मैंने शेख बशार साहब को बनाया था जो कि बड़े क्रेडिबल सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो इसलिए अब हम दोबारा इसी तरह के किसी आदमी को एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन बनाएंगे। और फिर अब तो हमारे लिए आसानी ये है कि हम यहाँ पर एहतसाब करना चाहते थे, लेकिन वहाँ की हुकूमतें 4 बदली मेरे दौर में, वो कुछ चाहती थी कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने एहतसाब कर। अब तो चूँकि इमरान खान है और उनके जो विजन है हमने उसके मुताबिक भी चलना है, और उनका विजन यही है कि करप्शन का ख़ात्मा करना है। सियासत में जहाँ पे इल्ज़ामात होते हैं वहाँ पे अफवाहें भी होती हैं, झूठी खबरें भी होती हैं। आपकी पार्टी के हवाले से एक प्रोपेगेंडा ये भी है कि जी उनके आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, कितने लोग वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। आप इसकी कुछ सही पोजीशन एक्सप्लेन करेंगे? बात यह है कि कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी की भी ख्वाहिश हो सकती है वो मेंबर बने, मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन हमारा इख्तलाफ इसलिए आप कहेंगे कोई नहीं है कि कोई भी नहीं कह रहा कि मुझे सारे लीडर मानो। लीडर हमारा इमरान खान है, लीडर एक है। तो इसलिए हमारा इख्तलाफ कैसा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ख्वाहिशात होती हैं। जैसे अभी हमारे वो टिकटों पे बहुत इख्तलाफ था एक एक हल्के से, चूँकि हमारे पास इलेक्टेबल्स थे नहीं, हमने तो पार्टी के कारकुनों में से ज़्यादा टिकट लेने की कोशिश की। तो अब सबकी ख्वाहिश थी कि मुझे टिकट मिले, टिकट तो एक को मिलना था। अब वो टिकटों का मरहला ख़त्म हो गया, तो अब बेशतर जगह हमने सबको बुलाया और ये समझाया कि टिकट तो एक ही आदमी को जाता है। तो हमने वो भी इख्तलाफात ख़ासी हद तक कंट्रोल कर लिए। तो बाकी इख्तलाफात कोई नहीं है। आप देख रहे हैं कैंपेन चल रही है, और इंशाल्लाह ताला ये रोज़ बरोज़ कैंपेन का जो मोमेंटम है वो बढ़ता जा रहा है। वैसे अगर आप देखते हैं बैरिस्टर साहब कि ये हल्का जहाँ आप समझते हैं कि यहाँ सख्त मुकाबले की तवक्को, अब आपका अपना मीरपुर के बारे में क्या ख्याल है? मीरपुर में मैं साल सवा साल पहले ज़िमनी इलेक्शन जीता था, तो आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और पाकिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून की थी, तो वो जीत गया था। तो बहरहाल इलेक्शन ही होता है, आई एम नॉट टेकिंग इट ईजी, लेकिन हालात बहुत बेहतर है। बैरिस्टर साहब इंतज़ामिया तो वही है, वही हम देखते हैं कि इंतज़ामी ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, और कोई ढके छुपे लफ्ज़ों में नहीं, और वाज़े तौर पर वो सपोर्ट करते हैं सिटिंग गवर्नमेंट को।
देखें जी, बात ये बड़ी दिलचस्प है जी। कि जो आप कह रहे हैं इसका उल्ट ये है कि फ़ारूक हैदर साहब ने वैला किया हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली हो रही है, और मैं कई जलसों में उसका जवाब दे चुका हूँ कि वो ख़ुद वज़ीर आज़म है और इलेक्शन डे तक हमारा आइन पाकिस्तान या गिलगित से मुख्तलिफ है, वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट आती है। हमारा बरतानिया स्टाइल का है कि लास्ट डे ऑफ द इलेक्शन वही गवर्नमेंट रहती है। अब वो वज़ीर आज़म भी हैं, आप कह रहे हैं उनकी इंतज़ामिया भी है, उनके सारे वज़रा भी हैं, तो फिर वो पता नहीं वो क्यों शोर डाल रहे हैं। धांधली का जो शोर है, ये उनकी स्ट्रेटेजी है या उनकी बौखलाहट है? बौखलाहट है बेसिकली। दूसरी तरफ जो आपके मद्दे मुकाबिल लोग हैं, उनके लीडर की पोजीशन ये है कि वो सज़ा याफ्ता भी है, मौजूद भी नहीं है, मुल्क से बाहर भी है, बीमारी वाला सिलसिला भी ख़त्म हो गया। तो आप समझते हैं कि उनकी कैंपेन कमज़ोर होने की या बौखलाहट की एक बड़ी वजह ये भी है कि पार्टी लेस लीडर है? देखिए जी, पार्टी लेस एक लिहाज से आप कह सकते हैं, लेकिन आज से मैं जो उनका दौरा शुरू हो रहा है मुज़फ़्फ़राबाद से, उसमें मरीम साहिबा भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं। तो बारी कम लीडरशिप तो है उनके पास, लेकिन उनमें अट्रैक्शन नहीं है। लोग समझते हैं कि ये खुद करप्ट लोग हैं। तो आज़ाद कश्मीर के लोग, चूँकि हमारा छोटा इलाका है, यहाँ पे करप्शन जिन्होंने की है वो पता भी लग जाती है। स्ट्रेटजी बैरिस्टर साहब एक बड़ी अहमियत रखती है कि आपके जितना कारकुन है, अब काफ़ी हद तक आपने मना लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद अब भी मौजूद है जिनके खदशात हैं कि हमने पार्टी के लिए जान लगाई, कुर्बानी दी, हमें टिकट नहीं मिले। उनके लिए भी कोई मैसेज आप करना चाहें तो? जी, मैं सबके पास जा भी रहा हूँ, गया भी हूँ, जाऊँगा भी। और मेरे साथ अक्सर वज़ीर अमूर कश्मीर अली मीन गडापुर साहब होते हैं, और हम जो लोग नाराज़ हैं टिकट नहीं मिला, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि आप पार्टी का असासा हैं, और आप को पार्टी में भी और आने वाली हुकूमत में भी आपका शेयर होगा। अमन भी हो, टूरिज़्म भी प्रमोट करें, तो उसके भी कोई आइडिया आपने एक बड़े कि जी ये फोकस है और इसको हम प्रायोरिटी पे आवाम की बेहतरी के लिए कोई 2-3 बड़े प्रोजेक्ट या मंसूबे? एक तो मीरपुर का एयरपोर्ट मैंने खान साहब से कहा कि मंजूरी भी ली हुई है। फिर मीरपुर में सुई गैस लाया था जब मैं पहले वज़ीर आज़म था, कुछ अलकॉम एरियाज़ में नहीं है, वो भी आ जाएगी। लेकिन अब मेरा ये है कि बाकी ज़िलों में भी, और बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद जो हमारा दारुल हुकूमत है उसमें भी लाएँ। फिर 2 हमने सी पैक के मंसूबे जो आज़ाद कश्मीर के लिए हैं उन पे हमने थोड़ी सी तेज़ी लाई है। एक मोटरवे फ्रॉम मीरपुर मंगला टू मुज़फ़्फ़राबाद मसेरा, वो सारा मंजूर है, बल्कि जो PTI की गवर्नमेंट हुई तो काम शुरू हो जाएगा। फिर एक हमारे आज़ाद कश्मीर में जो सबसे बड़ा मसला है वो है बेरोज़गारी। अब आज़ाद कश्मीर में आज आके जो जॉब्स हैं वो हुकूमती जॉब्स हैं। जब भी हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, डाउन साइजिंग की बात करते हैं, कुछ लोगों को निकालना पड़ जाता है। पिछले दिनों कई पुलिस वाले निकाले, कोई हेल्थ से बंदे निकाले, कुछ एजुकेशन से निकाले, और वहाँ पे बेशुमार फिर वो लाठीचार्ज करना पड़ा, उन लोगों ने एहतजाज किया। इसलिए मैं जब वज़ीर आज़म था पहले, तो मैंने मीरपुर में इंडस्ट्रियल स्टेट लाई थी, और मैंने वो टैक्स हॉलीडे उनको दिया था, बल्कि वो चूँकि वफाक का कंसर्न था उनसे मंजूरी लेके, तो उस वक़्त 500 यूनिट लगे थे, अब सिर्फ 50 रह गए। लेकिन अब हम उसे इंडस्ट्रियल जोन को सी पैक मिले हैं। जब वो सी पैक में होगा तो फिर बड़े इन्वेस्टर भी आएंगे, फिर सारा होगा, बड़ी इंडस्ट्री भी लगेगी, तो उससे हमारी एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा होगा, और दूसरा ये है कि जो बेरोज़गारी है वो भी कम होगी। फिर मोटरवे से भी और जितनी ये चीज़ें फिर होती हैं तो उससे वो रोज़गार लोगों को मिलता है, और फिर अल्टीमेटली उससे जब मोटरवे बन जाएगा तो फिर सियाहत से भी लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। तो इसलिए मेरी दिलचस्पी जहाँ बाकी चीज़ों पर है वहाँ पर ये भी है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स मेरे जहन में हैं, बाकी साथ साथ इंशाअल्लाह ताला। एक और चीज़ हमने देखी, हमने ये अपना न्यू सिटी का भी किया कि मुतासरीन हैं मंगला के भी, दीगर ये डैम के मुतासरीन भी हैं, उनके मसाइल
कुछ आपके दौर में जो थे वो तो हल हो गए, बाद में फिर मसाइल बने और वो अभी तक हैं, ये भी फोकस में है। उनके जो मेन मसाइल हैं वो एक तो है झैली कुंभाजात। उसका मतलब ये है कि जिन लोगों को जब ये मंगला डैम की तोसी हुई या उससे पहले भी मंगला डैम बना था, तो वो सिर्फ उन लोगों को प्लाट या उनको अकोमोडेट किया गया था जो खुद थे। बाद में उनके बच्चे भी हो गए। अब जब बच्चे हो गए तो ज़ाहिर है उनके आगे बच्चे और फैमिलीज़ हो गई, उनको सेपरेट प्लाट चाहिए। तो वो झैली कुंभाजात का मैंने लोगों से वादा किया है कि वो इंशाअल्लाह ताला पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो हम झैली कुंभाजात का फौरी करेंगे। बाकी भी जो उनके इश्यूज़ हैं वो भी इंशाअल्लाह हल करने की कोशिश। यहाँ पे यूथ की क्या पोजीशन, नौजवान और ख़ासतौर पे ख़वातीन का एक विंग है वो 52% है, उनके लिए भी फोकस होगा आपके जहन में? निचली सतह की मुराद वही है जो आपने कहा कि ख़वातीन तक जाना चाहिए, नौजवानों तक जाना चाहिए, दीगर जितने अपना मकातब फ़िक्र के लोग हैं उनके पास माजूर है, किसान है, आम आदमी, वो उन तक जाना चाहिए। इसमें मैं आपसे ये कहूँ, एक मेरी प्रायोरिटी ये है कि इंशाअल्लाह ताला पीटीआई की हुकूमत बनते ही हम 3 माह के अंदर अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। इसलिए कि वो जब तक इक़्तिदार निचली सतह तक नहीं जाता, खाली असम्बली में या हुकूमत तक ही रहता है, जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत होगी तो आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि मीरपुर जो है वो मिनी इंग्लैंड है, नो डाउट के है भी सही, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, लोग भी बहुत वेल ऑफ हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद तो गरीब भी है, बल्कि गुर्बत की लकीर से नीचे भी है। जिस तरह वहाँ पे था कि बैतुल माल हो, जिस तरह वहाँ पे है कि आम आदमी को खाना मिले, छत मिले, पनाहगाह मिले, कोई इस तरह का भी शेड्यूल यहाँ बन पाएगा? जी हाँ, देखिए जी, बैतुल माल तो यहाँ भी है, वही पाकिस्तान वाला ही है, लेकिन उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। बाकी जो चीज़ें हैं जो गुर्बत के ख़ात्मे का, वो तो बुनियादी तौर पे खान साहब का विजन ही, मैं समझता हूँ सारे अगर विजन को लिया जाए तो वो 2 चीज़ों के गिर्द है, एक करप्शन का ख़ात्मा, एक गुर्बत का ख़ात्मा। वो इंशाअल्लाह ताला हम आज़ाद कश्मीर में, मैं वैसे प्राइवेटली भी जो हमारे इंग्लैंड से जो वेल ऑफ लोग हैं उनको एनकरेज करता रहा हूँ। और पिछले दिनों मैंने चकसवारी में एलाई दस्तरखान का इफ्ताह किया था और वो हफ्ते में 3 दिन हर रोज़ तकरीबन 500-700 लोगों को खाना खिलाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इन द बैक ऑफ माई माइंड है कि लोगों को भी इनकरेज करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। बैरिस्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आवाम से बराह रास्त आपका एक मैसेज हो जाए, वोट की अहमियत पे बात हो जाए, आप उनसे अगर कोई बराह रास्त बात करना चाहें तो। ये इलेक्शन जो 25 जुलाई को हो रहा है बड़ी अहमियत का हामिल है, कश्मीर के लिए भी। कश्मीर के हल की बातें हो रही हैं और वो इंशाअल्लाह ताला हम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, चूँकि आज़ादी के बेस कैंप की हुकूमत होगी, उसमें पीटीआई अपना किरदार अदा करेगी। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में लोगों के बेशुमार मसाइल हैं और मुझे यकीन है कि जिस तरह इमरान खान साहब की सोच है, विजन है, उसके मुताबिक चलते हुए हम आज़ाद कश्मीर में बेहतरी लाएंगे। और मैं इमरान खान साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर में तमाम लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिया है। हालांकि पंजाब या सिंध में उन्होंने जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग थे मुस्तहिक उनको दिया, लेकिन आज़ाद कश्मीर में उन्होंने सबको दिया और इलेक्शन से पहले दे दिया। ये नहीं कहा कि वोट देंगे तो फिर देंगे, ये भी नहीं कहा कि सिर्फ पीटीआई को देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान की इस कमिटमेंट के साथ हम आज़ाद कश्मीर में बेहतरी लाना चाहते हैं, हम जो करप्शन से पाक माशरा है वो लाना चाहते हैं। तो मैं इसलिए आज़ाद कश्मीर के लोगों को और जो हमारे बैरून मुल्क हैं वहाँ पर, अगर वो पहली तो मेरी उनसे अपील होगी कि वो ख़ुद यहाँ पर आएँ और हमारे साथ इंतखाबी मुहिम चलाएँ। नहीं भी आ सकते तो वहाँ से अपना असर व सूख इस्तेमाल करें ताकि आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी हुकूमत बने जो कश्मीर के हवाले से भी और आज़ाद कश्मीर के लोगों की बेहतरी लाने के सिलसिले में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। आपने पूरे प्रोग्राम को सुना, लेकिन इसका बेसिकली मकसद क्या है कि आज़ादी के बेस कैंप की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ लीडरान या हुकूमतों का नहीं, आपका भी फ़र्ज़ है कि आपने उसमें क्या किरदार अदा करना है।
आज अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, कायद आज़म और मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो उसमें आपका क्या किरदार है? लीडर तो अपना काम करेगा, पॉलिटिकल कारकुन अपना काम करेगा, लेकिन दानिश्वर ने, अहले कलम ने, अहले इल्म ने, सब ने मिलकर लिए अपना किरदार अदा करना है, तब वो पाकिस्तान आप बनाएंगे। जिस तरह बैरिस्टर साहब अभी कह रहे थे कि हेल्थ कार्ड सबको मिल गया, सेहत कार्ड ज़रूरी है, इसी तरह बेरोज़गारी का खात्मा ज़रूरी है, इसी तरीके से तालीम याफ्ता लोगों को आगे लाना ज़रूरी है, मेरिट बनाना ज़रूरी है, करप्शन का खात्मा करना ज़रूरी है। और उसके लिए डेट है 25 जुलाई, जब इख्तियार होगा आपके हाथ में मोहर के ज़रिए। यकीनन आप अपने ज़मीर के मुताबिक उस अहल शख्स को क़यादत देंगे जो आपके मसाइल हल करेगा। इसी ख्वाहिश के साथ असमत हाशवानी को मीरपुर से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।